चुनाव से पहले बिहार में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है दोस्तों। बिहार में दो बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है, झंडे फाड़ दिए गए हैं और ये तस्वीर सड़क पर नजर आई है। शुरुआत कहां से होती है? आरोप ये लगता है कि कांग्रेस नीत जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है आरजेडी कांग्रेस का, जो यात्रा निकाली जा रही है वोटर अधिकार यात्रा, उसमें एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके के आरोप है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को नकारते हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माफी भी मांगी है, नेताओं ने माफी भी मांगी है और ये भी कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हमेशा होने ही नहीं दे सकती। ये जरूर भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इसे साजिश करार दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। अब जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है दोस्तों। सड़क पर जो जिस तरीके से भिड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता, पुलिस की लाठियां चली है, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी तस्वीर क्या है, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, बीते दिनों ये एक वीडियो जो है वायरल हुआ सोशल मीडिया पर और काफी ज्यादा वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की रैली में नारेबाजी हुई है और ये जो नारेबाजी है गाली गलौज तक पहुंच गई। गालियां दी गई है प्रधानमंत्री मोदी को, गालियां दी गई है प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को और यही सब अभी फिलहाल के लिए चर्चा चल रही थी कि अब खबर आती है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचते हैं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो नारेबाजी शुरू हो जाती है और इसी के जवाब में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते ये नारेबाजी हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, दोनों एक दूसरे को पकड़ के मारने लगते हैं। इतने में पुलिस आती है और लाठियां बरसानी शुरू कर देती है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूँ। ये खबर क्या कहती है वो आपको दिखाते हैं। इससे पहले हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है कि जो झड़प हुई है उसकी तस्वीरें क्या है, मगर उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बताया जा रहा है कि पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े हैं। कांग्रेस ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते आपस में भिड़ंत हो जाती है, लाठी डंडे चलते हैं, ईंट पत्थर तक चलते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया जाता है। कांग्रेस ऑफिस के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी ऐसा बताया जा रहा है, और सड़क पर जाम लग गया बुरी तरीके से। राहुल गांधी के द्वारा ये जो यात्रा निकाली जा रही है जिसमें राहुल गांधी शामिल हैं, विपक्ष के महागठबंधन के कई नेता शामिल हैं, आरजेडी के कई कार्यकर्ता शामिल हैं, नेता शामिल हैं, उस यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी की माता जी के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने सबसे घृणित काम किया है। जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी। ये आज से नहीं, नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने हैं तब से सोनिया, राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी है। ये कहा गया है अमित शाह जी की तरफ से। नीतीश कुमार हो चाहे फिर वो रविशंकर प्रसाद जी हो, जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े सांसद नेता हैं उन्होंने इस पूरे के पूरे घटना को गलत बताया है और इसकी भर्त्सना की है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाएगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कहना है कि इसमें कोई गलती हमारी नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ सरकार की संलिप्तता के साथ हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो यात्रा है वो बहुत अच्छे से चल रही थी और ये चीज सही नहीं गई विरोधी ताकतों को। शायद इसीलिए उन्होंने जानबूझकर इस यात्रा में मंच से इस तरीके के नारे लगवाए जिसका इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रिया सुलेख भी बयान दे चुकी हैं, सचिन पायलट भी बयान दे चुके हैं, तो कांग्रेस डिफेंड कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान अभी भी जारी हैं
तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बिहार में घमासान छिड़ गया है दोस्तों। कुछ ही वक्त बाकी रह गया चुनाव में, उससे पहले ये जो तस्वीर सामने आई है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।